अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 9 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर कि T20 वर्ल्ड कप में अंडर 19 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को पहली बार डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया है। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के हवाले से, कुछ तब्दीलियां की गई हैं भाई स्क्वाड में, क्या तब्दीलियां की गई हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे श्रीलंका के हवाले से, जहां पर उन्होंने जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, क्या एक्शन लिया गया, क्या कहानी आ रही है, पानी जा रही है, बिल्कुल वो आप लोग को बताएंगे। और एशिज के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बिल्कुल राशिद लतीफ जो पकड़े जा रहे हैं भाई, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उनको पकड़ रही है, वो क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ के भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान है, अब उसमें जो अंडर 19 है उसमें T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो आपस में एक ग्रुप में नहीं रखे गए, जिसका साफ इंडिकेशन है कि आगे चल के जिस तरह दोनों टीमें कुत्ती चीका आपस में बचाती हैं, पॉलिटिक्स को बीच में लाती हैं, हाथ नहीं मिलाती हैं, गेम की जो एक पॉजिटिव वे उसकी धज्जियां उड़ाती हैं, तो शायद आगे चलकर मेन जो आप कह लेंगे वर्ल्ड कप है उसमें भी शायद इनको ना रखा जाए। भाई साहब हरभजन सिंह और शाहनवाज धानी ने हाथ मिलाया है। खैर अली साहब, आज T20 वर्ल्ड कप जो आपका अंडर 19 है उसका शेड्यूल आ गया, जो कि जिम्बाब्वे और नमीबिया ने होस्ट करना है। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक ये खेला जाएगा। 16 टीमों ने शिरकत करनी है। 41 मैचेस हैं, 4 ग्रुप बनाए गए हैं और ABCD, और उसके बाद सुपर 6 होगा। सुपर 6 के बाद सेमीफाइनल और फिर आपका फाइनल होगा। वार्म अप मैचेस 9 जनवरी से 14 जनवरी तक खेले जाएंगे। 8 जनवरी तक सब टीम्स को कहा है कि आप जिम्बाब्वे और नमीबिया पहुंच जाइए। जो ग्रुप्स हैं जल्दी से पहले आपको वो पढ़ के बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप में नहीं रखा। वर्ल्ड कप का शेड्यूल कब आ रहा है भाई? ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, USA और न्यूजीलैंड। ग्रुप बी में पाकिस्तान, होस्ट जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका। ग्रुप डी में वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और तंजानिया। इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में नहीं रखा गया। अब काफी खबरें चल रही है कि क्या जो आपका मेन वर्ल्ड कप है, क्योंकि उसका शेड्यूल भी अगले 3-4 दिन में आ जाएगा, नवंबर में आने हैं। ये जो अंडर 19 वाला वर्ल्ड कप है ये उससे 1 महीना पहले खत्म होना है। एक दिन का डिफरेंस है, और उसके बाद आपका मेन जो इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप वो शुरू हो जाएगा। अब कुछ शायद सोर्स ये भी बता रहे हैं कि चूंकि अगर आप देखो जो ये वर्ल्ड कप है ये अंडर 19 का इतना बड़ा वर्ल्ड कप नहीं है, हो भी एक्चुअली ये जिम्बाब्वे और नमीबिया में रहा है, जहां पे मार्केटिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रहेगी ICC की तरफ से भी, और फोकस सारा ICC का इंडिया और श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप में रहेगा। क्योंकि एक तो बड़ी बात यह है कि जो इसके फौरन एक दिन के बाद जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में है, और ICC ये कहता है कि मार्केटिंग करना वहां बड़ी आसान है, क्योंकि आवाम पब्लिक बहुत क्रिकेट लवर्स है, तो जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी होती है, और वो हाईएस्ट एवर व्यूअरशिप वाला वर्ल्ड कप रहेगा T20। तो ICC इस शायद अंडर 19 वाले वर्ल्ड कप को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगा। इवन वुमेन्स वाले को बहुत ICC ने अहमियत दी, वो मेन वर्ल्ड कप था, लेकिन इस अंडर 19 के वर्ल्ड कप को ICC अहमियत बिल्कुल ना होने के बराबर देगा। और क्योंकि एक दिन के बाद आपका मेन शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप, और बहुत डिफरेंस है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ICC ने बहुत कमाना है उस वर्ल्ड कप से, और 20 टीम से, तो ICC टोटल जो अपना फोकस्ड है वो उस वाले वर्ल्ड कप पे रखेगा। इसीलिए यहां पर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं हो रहा, और शायद ये भी रीजन है कि वो वर्ल्ड कप एक हाई वोल्टेज होगा, तो ICC चाहता है कि हाइप बनाए। अगर पहले अंडर 19 में भी हो जाएगा 15-16 दिन पहले, तो वो इतना मजा नहीं आएगा। तो ICC कोशिश करेगा कि हाँ अगर बनता है वर्ल्ड कप का मैच तो खुद ब खुद हो जाए, मतलब हम ग्रुप में एक नहीं डाल रहे। अगर सुपर 6 में बनेगा पाकिस्तान इंडिया का तो बन जाए, सेमीफाइनल या फाइनल में अगर आती हैं दोनों तो खेल ले, लेकिन हम खुद से नहीं बना रहे। हमें मेन जो हमारा वर्ल्ड कप है उसमें हमें चाहिए। लेकिन अब कुछ चीजें चल रही है कि क्या पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाएगा, क्योंकि खबरें तो बता रही हैं कि हाँ जी बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक शेड्यूल आ नहीं रहा। कहा जा रहा है कि चूंकि 20 टीम्स हैं, वेन्यूज बता दिए गए हैं, लेकिन जो ट्रैवल प्लान्स हैं अभी उस पर बातचीत जारी है, क्योंकि 20 टीमों को आपको रखना, मैनेज करना आसान नहीं है। उसको हतमी शक्ल में उसका जो शेड्यूलिंग है वो बता दी गई है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि जब इतनी सारी टीम्स हो तो मिनिमल ट्रैवल करवाया जाए। अब ट्रैवल तो लाजमी है, कोई एक टीम को यहां जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर जाना है, लेकिन कम से कम जो रूट है वो एक ऐसा रूट रखा जाए कि अगर एक टीम है वो कम से कम ट्रैवल करे हर टीम। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो टीम की चलो थकान और ट्रैवल तो बचती है, प्लस एक्सपेंस में भी आपको बचत होती है कि अगर आप ज्यादा ट्रैवल कराओगे फजूल में तो इसमें भी आप बेस्ट पॉसिबिलिटी निकालते हो।
बाकी आपको पता है इंडिया पॉसिबल अपने ज्यादा मैचेस इंडिया में खेलेगा, श्रीलंका अपने मैक्सिमम मैचेस ऑलमोस्ट सारे श्रीलंका में खेलेगा और पाकिस्तान तो 100% अपने सारे श्रीलंका में खेलेगा। हाँ, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बना वो भी फिर इंडिया को ट्रैवल करना पड़ेगा, या सेमीफाइनल या फाइनल भी अगर पाकिस्तान गया वो श्रीलंका के पास ही होंगे। बाकी आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया, कहा जा रहा है अगले 2-3 दिन में किसी भी दिन अगला नवंबर आईसीसी हमें बता रहा है, जो हमने पूछा था नवंबर में आईसीसी वर्ल्ड कप का जो मेन शेड्यूल है वो जारी कर देगा। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो कुछ तब्दीलियां हुई है भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका में। रेड्डी को जो है बुला लिया गया वापस इंडिया की टीम में। स्पिन का खेलने का बड़ा मसला आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज को बुलाना चाहिए था, जो शायद ज्यादा अच्छा नाम था, लेकिन रेड्डी को जो है चांस मिल गया। दूसरी तरफ लुंगी नगीडी जो है उनको जो है वो रख लिया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से। देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सरफराज को इंडिया को स्क्वाड में रखना चाहिए, जैसी कंडीशन है। स्पिन को वो बेहतरीन खेलते हैं, डोमेस्टिक में वो बेहतरीन खेलते हैं। ऐसा लगता है गौतम गंभीर को कोई इशू है उनसे। हाँ, गौतम गंभीर इतना लाइक नहीं उनको करते। कोई चला ये था कि भाई इन्होंने जो ड्रेसिंग रूम की कोई खबरें शेयर की हैं। हाँ, गौतम गंभीर इतना लाइक नहीं करते हैं। हाँ, गौतम गंभीर इतना लाइक नहीं करते और गौतम गंभीर पर इस टाइम वैसे भी मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जिस तरह की वो पिचेस बना रहे हैं, इंडिया शायद दूसरी विकेटों पे भी जीत सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही रैंक टर्नर बनाए और फिर इंडिया लगातार हार रहा है। पहले घर पर न्यूजीलैंड से हार गया, फिर घर पर साउथ अफ्रीका से हार गया, अब सीरीज नहीं जीत सकता। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया का इतने अच्छे रिकॉर्ड थे, अच्छा कर रहा था। अभी इंडिया गौतम गंभीर की कोचिंग में वहां भी क्लूलेस रहा। फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए भी उन्होंने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। रविचंद्रन अश्विन भी उनसे बड़ा नाखुश थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी फोर्सफुली टेस्ट की रिटायरमेंट दिलवाई गई। तो चीजें काफी ज्यादा नाखुश ऐसी नजर आती हैं। शुभमन गिल को फोर्सफुली T20 में भी लाया गया। इवन सूर्य कुमार यादव भी बार बार ये हल्का हल्का इंडिकेशन दे चुके हैं कि मेरी कप्तानी भी T20 की सिक्योर नहीं है। जिस तरह से शुभमन गिल को सपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से नजर आ रहा होता है कि वो ये कहते हैं कि शुभमन गिल को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से एज कंपैरिजन मुझे, क्योंकि उनकी बगैर उनसे पूछे रजामंदी के ना सिर्फ शुभमन गिल को T20 एशिया कप के स्क्वाड में डाला गया, बल्कि उनको वाइस कप्तान भी बना दिया गया था। तो जाहिर है ऐसी चीजें हैं कि गौतम गंभीर कर रहे होते हैं, जिससे बहुत सारे प्लेयर्स नाखुश रहते हैं और प्लेयर्स इतना हैप्पी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका ने भी तब्दीली की है, और तब्दीली यह किया है कि रबाडा जो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, अब अभी भी अपडेट यह है कि उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, तो साउथ अफ्रीका ने उनके बैकअप के तौर पे लुंगी नगीडी को स्क्वाड के अंदर एंट्री दे दिया है। बाकी साउथ अफ्रीका के मोरल हाई हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अगला टेस्ट मैच जीतें और सीरीज अपने नाम करें। दूसरी तरफ भारत की पूरी कोशिश है कि इस टेस्ट मैच को दोबारा जीता जाए और जो अपना जो पिछला मैच हारे थे अब सीरीज को बराबरी पर लेकर आया जाए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से। तो श्रीलंका ने जो है वो आप कह लें कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया अगेंस्ट असलंका। खबरें ये आ रही कि असलंका ने जो है वो प्लेयर्स को एक्स्ट्रा फोर्स किया था पाकिस्तान टूर को छोड़ने के लिए, और प्लेयर्स को जो एक्स्ट्रा तरीके से जो है गाइड कर रहे थे कि आप जो है पाकिस्तान टूर छोड़ दीजिए। फोर्सफुली जो है उनको छुड़वाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते जो है अब ये खबरें सामने आ रही हैं। देखो, इनसाइड स्टोरी ये आई है कि असलंका वो एक मेन थे जिन्होंने खिलाड़ियों को बोला, पहला मैच तो खेल गए, जब इस्लामाबाद में इंसिडेंट्स पेश आया, एक दिन पहले दिल्ली में हुआ, अगले दिन कार में इस्लामाबाद में हुआ, उस दिन तो मैच था वो हो गया क्योंकि वो जल्दी था। लेकिन अगले दिन रात को ही, बल्कि उस दिन श्रीलंका के कप्तान श्रीलंका ने 7 और खिलाड़ियों को मिलाया, 8 खिलाड़ियों को, और पुश किया कि हम वापस चलते हैं, यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स है मुझे। इस पर जो है वो खिलाड़ी मान भी गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों इनके साथ राब्ते में थे। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को भी बनाया, हुकूमत को भी कहा, डिफेंस मिनिस्टर को भी कहा कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि श्रीलंका खिलाड़ियों को कह चुके थे तो सारे खिलाड़ी कप्तान के पीछे थे। अब वहां पे चीजें बड़ी खराब हो गई थी। जसूरिया भी खिलाड़ियों को मना रहे थे कि आप मत जाएं, लेकिन श्रीलंका की बात सारे मान रहे थे। वहां पे किसी तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने वो मामला रफा दफा किया, लेकिन बाद में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। ओडीआई सीरीज जैसे खत्म हुई, श्रीलंका ने श्रीलंका को बहाने से बुला लिया कि फ्लू का चक्कर है, आपको फ्लू और बुखार है। फर्नांडो को भी इसी तरीके से बुला लिया क्योंकि फर्नांडो भी इस सब में थे। उस टाइम तो उन्होंने कहा कि ये ना होना कि T20 सीरीज खराब कर रहे हैं जाके। नहीं, बात वो नहीं थी कि वो T20 सीरीज खराब करें। बात ये थी कि उन्होंने कहा, जो आज श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट कर रही है, कि वो खुद बुलाया जबरदस्ती क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं। वो एक्शन ठीक है, लेकिन ये जब गंदे अंडे करके इधर रहते तो T20 में भी कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन वो अब इनको रखना ही नहीं चाहते थे ना, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड खुद अब रखना नहीं चाहता था, और वो चाहता था कि अब हम इनको बुलाएंगे और कमेटी बैठेगी इनके अगेंस्ट। और इसलिए ऐसा हुआ कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पहले फैसला कर चुका था कि बस ओडीआई तक इनको रखा जाएगा। वो फोर्सफुली रखा गया, और जैसे ही ओडीआई सीरीज खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहली फ्लाइट पकड़ो और आप आ जाओ। ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का फैसला था, ये उन दोनों खिलाड़ियों का फैसला नहीं था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उन दोनों को वापस वतन बुलाया, फर्नांडो को और श्रीलंका को,
और अब उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन किया जा रहा है। और खबरें ये हैं कि ना सिर्फ उनसे T20 की कप्तानी ली जा रही है, जो वर्ल्ड कप 2026 सर पे खड़ा हुआ है, कप्तानी भी ली जा रही है, बल्कि ओडीआई में भी उनके लिए मामला खराब होने जा रहे हैं। T20 की वैसे ही उनकी फॉर्म नहीं चल रही है श्रीलंका की, उनकी स्क्वाड से भी छुट्टी हो रही है। ओडीआई की खबरें ये हैं कि कप्तानी तो जा ही जा रही है, लेकिन ओडीआई में भी उनके लिए अब चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही कि वो डायरेक्ट 11 में रहेंगे। तो काफी बुरा वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है श्रीलंका का, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और श्रीलंका की गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस है। फिर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी आपस में लगे हुए थे। तो श्रीलंका की ना सिर्फ T20 की कप्तानी जा रही है, डासन शनाका को कप्तान बनाया जा रहा है, ऑलरेडी पाकिस्तान की सीरीज में तो बना दिया गया, बल्कि वर्ल्ड कप में भी कहा जा रहा है उनको बनाया जाएगा। शनाका की वैसे भी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है, वो पहले भी पाकिस्तान आए थे, इवन जब काफी सारे श्रीलंकन खिलाड़ी नहीं आ रहे थे 2019 में, तब भी आपका जो डासन शनाका है वो एक यंग टीम लेकर आए थे और वो पाकिस्तान को हराने में भी कामयाब रहे थे। और सरफराज की कप्तानी भी उसके बाद चली गई थी वर्ल्ड कप के फौरन बाद। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, श्रीलंका इंतहाई मुश्किलात में दिख रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशेज के हवाले से। चले राशिद लतीफ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो राशिद लतीफ जो है उनके ऊपर जो है खबरें आ रही है कि साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो एक पर्चा दर्ज करने जा रही है। उनका सीन ये बना है कि उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीटीवी स्पोर्ट्स को, जो पाकिस्तान टीम का नेशनल स्पोर्ट्स टीवी है जहां पर मैचेस दिखते हैं। उनका ये मानना है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैक साइड से सारी बैटिंग एप्स को जो है प्रमोट कर रहा होता है। पीटीवी स्पोर्ट्स भी इनके साथ मिला हुआ है, वो भी प्रमोट कर रहा होता है, और पाकिस्तान टीम के जो दीगर खिलाड़ी हैं वो भी मिले हुए हैं, वो भी प्रमोट करते हैं मां सिवाय रिजवान के। अब साइबर क्राइम एजेंसी ने जो है वो एक सवालनामा तैयार किया और उन्होंने ये सवालनामा जो है राशिद लतीफ को भिजवाया भी है कि भाई आप तमाम तर इन चीजों के जो आपने इल्जाम लगाए हैं इनके जवाब दे। अगर आप जो इसके जवाब देने में फेल हो जाते हैं तो फिर हम आपके ऊपर जो है डायरेक्ट केस करेंगे और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देखिए, उन्होंने पीटीवी, पीसीबी और खिलाड़ियों को भी ये कहा था सबके ऊपर के सारे सर्टिफिकेट कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद रिजवान है सिर्फ वो नहीं चाहते, और रिजवान को इसलिए सारे खिलाड़ी, पीसीबी और ये सब ने मिलकर उनको कप्तानी से हटाया है। लेकिन अब जाहिर है ये उनकी कहानी बनी बनाई थी, इसमें कुछ ऐसी सच्चाई तो नजर आई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्शन लिया जा रहा है। पीसीबी ने खुद भी बैन कर दिया, पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ने भी अब सैरोगेट कंपनीज को बैन कर दिया। हम तो शुरू से आवाज उठा रहे होते हैं कि भाई हम तो अपने शो में भी कभी प्रमोट नहीं करते, और इवन जब आपकी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज कर रही थी हम तब भी क्रिटिसाइज करते थे। चले उस टाइम भी आखिरी एक आध मैच में रिजवान ने वो रिमूव कर दिया था, लेकिन उससे पहले तो वो भी खेल रहे थे। तो बहरहाल राशिद लतीफ ने ये जब बात कही तो पीसीबी और पीटीवी और आपका ये जो खिलाड़ी है इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये जानकर दिखा रहे होते हैं, एड्स ले रहे होते हैं। इस पर उनको बुला लिया गया कि आप सबूत दीजिए। अब सबूत राशिद लतीफ के पास है नहीं, और अब खबरें ये हैं कि राशिद लतीफ इंतहाई मुश्किल में आ सकते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट केस भी बन सकता है। तो भाई आगे आने वाला वक्त राशिद लतीफ के लिए काफी मुश्किलों वाला नजर आ रहा है। तो इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि एशेज का जो आगाज होने जा रहा है और बड़ी धुआंधार जो है क्रिकेट देखने को मिलती है। रवायती हरीफ है भाई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये आपस में टकराते हैं। इवन आज जो है एक सवाल पूछे जा रहे थे शुगल में, जिसे मिचेल स्टार से पूछा गया कि इंग्लैंड का कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको आप ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा कोई नहीं। उनके स्पिनर से पूछा गया कि यार कोई आपको ऐसा खिलाड़ी है जो आप देखना चाहते हैं, उसने भी कहा कोई नहीं। तो ये बड़ा तप तपाने वाली गेम हो रही है। नहीं, बड़ी एशेज तप तपाने वाली होती है, और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली जब एशेज होती है तो इंग्लैंड के तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनका कैरियर भी खराब हो जाता है, लेकिन इस बार इंग्लैंड के पास भी पूरी कैपेबिलिटीज है। स्पेशली मार्क वुड को वो टीम में वापस लेकर आ रहे हैं, एक्सप्रेस स्पीड स्टार हैं जो स्टोक्स हैं, उनकी कप्तानी बड़ी अग्रेसिव, और इंग्लैंड होपफुल है कि स्टोक्स की कप्तानी में कुछ करके दिखा देगा। दूसरी तरफ हमें पता है कि इसमें अगर आप अच्छा नहीं करते तो कैरियर बहुत खराब होती है, रिटायरमेंट्स आती हैं। वो याद होगा जोनाथन ट्रॉट, ग्रैम स्वान, पूरी इंग्लैंड की लॉट थी, बड़ी एक चैंपियन लॉट थी जो पूरी की पूरी फारिग हो गई थी एशेज में। ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ की मेंटल हेल्थ खराब हो गई, कुछ ने रिटायरमेंट्स ऐलान कर दी। तो अभी भी बड़ी हाई वोल्टेज सीरीज स्टार्ट हो रही है परसों से, सुबह 7:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एशेज शुरू होगी। 2 दिन पहले इवन आज ग्लेन मैगरा थे, वो कमेंट्री कर रहे थे, उनके ऊपर कहा गया कि जुए की कुछ कंपनीज हैं उनके साथ इनका ताल्लुक है कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह के हवाले से, तो उनको कमेंट्री पैनल से भी हटा दिया गया। बाकी इंग्लैंड पूरी होपफुल है, ऑस्ट्रेलिया होपफुल है। पैट कमिंग्स पहले मैच में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्टीवन स्मिथ कप्तानी करेंगे और बड़ा मजा आने। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।